हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी का केवल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये 70 नंबर का आता है। ठीक है पेपर, और जो ये पेपर कोड होता है आपको कॉपी में लिखना होता है ये कोड। ठीक है, और प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो 15 मिनट होते हैं वे शुरू के जो प्रश्न पत्र होता है ना, मतलब कि इसे पढ़ने के लिए दिए जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। ठीक है, जोन सा आपका कथन सही हो वो आप लिख देना। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। और ख, निम्नलिखित कीर्तियों में से किसी एक कीर्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। जोन सी आपकी कीर्ति याद हो वो एक इनमें से लिख देनी है आपको, और उनके रचनाकार का नाम लिख देना है। ठीक है, और 1 नंबर ये हो गया आपका। और भेंट वर्त विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ज़रूर नहीं है कि जो आपने याद किया होगा वही आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है ये। ठीक है, और रेशमी टाइम किस विधा पर आधारित रचना है। 1 नंबर ये हो गया। तो ये 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे, अलग से आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट, प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। और प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का आएगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे 4 वो तो आएंगे आपको 1-1 नंबर के, और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, और क्षयवादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो क्षयवादी ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। ठीक है, और समझाएंगे भी। और निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न होते हैं ना गद्यांश में, तो ये व्याख्या में से ही आते हैं। तो व्याख्या की आपको पहचान कैसे करनी होगी, 6 नंबर की आपकी व्याख्या आती है। ठीक है, और व्याख्या की आपको पहचान कैसे करनी होगी, आपको कोई एक शब्द देखना होगा कि ये कौन से चैप्टर की है। अगर आपको पता होगा कि ये उस चैप्टर की है तो आप बहुत इजीली इसे कर पाओगे। ठीक है, पहचान करनी होगी केवल इसमें। और ये क्वेश्चन दिया जाता है हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, तो ये उस व्याख्या में आएगा ज़रूर, तो इसे उसमें से कर देना। और ये आपको 2 व्याख्याएँ आएंगी ऑप्शन में, आपकी जोन सी व्याख्या याद हो वो आप उसमें कर देना। 1 व्याख्या करनी है। ठीक है, तो दूसरी व्याख्या हम समझा देते हैं। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्धि जाति मिट गई। तो आपको ऑप्शन में मतलब कि ये सारा नहीं लिखना होगा, ये शुरू के शब्द और लास्ट के शब्द आपको करने हैं। ठीक है, ये आपको केवल समझाने के तौर पे दिया गया है कि इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, व्याख्या में। तो ये हो गया 6 नंबर आपके, और इसके प्रश्न भी ये रे। ठीक है, और चौथा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो 6 नंबर की आपकी आएगी व्याख्या। धूर भरे अति सोबत समयुज तेसी बनी सुंदर चोटी। ठीक है, तो ये वाली व्याख्या की आपको पहचान करनी होगी कि कौन से चैप्टर की है। तो और नीचे है, और देखो इसमें एक बात देखो कि रसखान चैप्टर की है। ठीक है, रसखान चैप्टर की है। कहीं ना कहीं एक शब्द ऐसा जुड़ा हुआ होगा कि आपको पहचान हो जाएगी कि ये उस चैप्टर की है। राइटर भी है रसखान जी के, मतलब कि वो रसखान है वो राइटर हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा। तो क्वेश्चन भी आएंगे। तो व्याख्या 6 नंबर की आपकी आएगी, और ऑप्शन में भी ये आएगी। जो सी याद हो वो आपको कर देना। ठीक है, और 5वें, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये रे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी वीडियो मैंने डाल दी है, आप उसमें जाकर देख लें। जौन सा याद हो वो आप कर देना। ठीक है, 3 नंबर के आता है वैसे ये जीवन परिचय आपको। और नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। केदारनाथ सिंह,
बिहारी लाल तो आपको याद ही होगा, तो ये बिहारी लाल आप परफेक्टली तैयार कर रखना, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी ठीक है। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको संस्कृत में आएगा, ठीक है। ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सा आपको सही लगे, मतलब जो आप कर सकते हो वो आप कर देना, ठीक है। 4 नंबर का ये होगा। और 7वां, अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। जो आपने याद किया हुआ होगा ना, कोई एक श्लोक लिख देना है, ठीक है, 2 लाइन का, वो आप कर देना, ठीक है। 2 नंबर ये आपके आएंगे। और ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में जो प्रश्न आते हैं वो उसकी वीडियो हमने डाल दी है, आप उसे देख लेना, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। और हास्य करुण रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो हास्य रस की और करुण रस की परिभाषा तो आपको याद होगी, वो आप उसमें कर देना, कोई एक करनी है, ठीक है। वो 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। और रूपक अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। मतलब कि और अथवा जिसमें आ रहा है उसमें से तो आपको एक ही करना है। तो रूपक की हो तो रूपक की, ना तो उत्प्रेक्ष की तो आपको करनी ही है। और रोला अथवा सोरठा, जौन सा भी अगर आप पे रोला आता है तो आप रोला कर देना, और सोरठा आता है तो सोरठा, ठीक है। 2 नंबर आपके इसमें आएंगे। और 9वां है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाएं। तो ये आपको आएगा 3 नंबर का, ठीक है। ये तो आपको आते ही होंगे। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाएं। तो ये भी 2 नंबर का आएगा आपका। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए, ये 2 नंबर इसमें आएंगे। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप में लिखिए, 2 नंबर आपको इसमें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, और ये भी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संध्या कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो ये 10वां क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के आपको आएंगे, ठीक है। और ख, निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्त द्विवचन में रूप लिखिए। तो 2 नंबर आपके इसमें आएंगे, ठीक है। और मतलब कि मधु अथवा नदी, तो अथवा आ रहा है, आप देख मतलब कि ऐसे करने हैं आपको, ये 2 नंबर का आपका आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लाकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो 2 नंबर आपको इसमें आएंगे। निम्नलिखित वाक्य में किन्हीं 2 का संस्कृत के में अनुवाद कीजिए। तो ये 2 आपको क्वेश्चन करने होंगे, तो इनमें वो आपको संस्कृत का अनुवाद करना, मतलब संस्कृत में आपको लिखना ही नहीं। और निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसकी वीडियो हमने डाल दी है कि कौन कौन से एस्से आएंगे, और इन एस्सों को वैसे याद कर लेना आप। जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, और वृक्षारोपण का महत्व, इसे भी, ठीक है। और अपने पाठ्य खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब कि 3 नंबर का ये आपको करमवीर भरत का आएगा, ठीक है। ये रहा करमवीर भरत। आप किसी पर ध्यान मत देना, जो घ है ना, ये जो घ है, तो आपको करमवीर भरत का ही करना है, ठीक है। इन सारे पे ध्यान मत देना, केवल करमवीर भरत, ठीक है। ये वाला आपको आएगा। और इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, बहुत इजी तरीका है उसे करने का। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।